लेक्चर में हमने किया था मेजरेबल सेट्स की एक थ्योरम की थी और बेसिक्स किए थे और मेजरेबल सेट की डेफिनेशन की थी। आज हम करने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट थ्योरम मेजरेबल सेट्स के ऊपर। अब ये थ्योरम क्या बोलती है कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, यानी कि जो हमारा आउटर मेजर है इंटरवल का वो उसकी लेंथ के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमारे पास 3 केस होंगे। अब इंटरवल क्या हो सकता है, या तो क्लोज हो सकता है, या ओपन हो सकता है, या फिर अनबाउंडेड हो सकता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलेंगे कि हमारा इंटरवल क्या है, क्लोज्ड है, ए बी इंटरवल इन्होंने ले लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि मेजर ऑफ आई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगी, बी माइनस ए। ये चीज़ अब हमें प्रूव करनी है। ओके, तो इसके लिए हम कोई एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 लेके चलेंगे सच दैट अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसे लाइन पे ड्रॉ करें देन लेट्स सपोज ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ओके, देन ए माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा और बी प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा। यानी कि जो ए और बी है ये किसके अंदर कंटेन है, ए माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन के अंदर। यही चीज़ इन्होंने कह रखी है कि ये इसके अंदर कंटेन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये इसके अंदर कंटेन होगा, इसके अंदर कंटेन होगा तो मेजर की डेफिनेशन लगाएंगे। मेजर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मेजर ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन। वही समेशन क्यों होती है, जैसे हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, क्योंकि मेजर क्या है, इन्फीमम ऑफ लेंथ है। तो इन्फीमम हटाएंगे तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा इस लेंथ से। ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा, अब लेंथ क्या होगी हमारे पास, बी प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन की लेंथ क्या होगी, बी प्लस एप्सिलॉन माइनस ए माइनस एप्सिलॉन। ओके, ये आ जाएगा। अब ये इसके इक्वल है। अब एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं। देन हम इसको हटा के इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं और ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ इंटरवल आई के इक्वल। अब हमने लेस तो दिखा दिया, अब कन्वर्स में क्या करेंगे, मेजर ऑफ आई को ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी माइनस ए दिखा देंगे। देन हम दोनों पार्ट से क्या बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस ए के। ओके, तो अब हमें कन्वर्स प्रूव करना है। ओके, ये प्रूव करने के लिए अब हमें क्या दिखाना है, कोई काउंटेबल कलेक्शन ले लेंगे हम ओपन इंटरवल्स का, जो किसको कवर करेगा, आई को। ओके, आई को कवर करने वाला कोई काउंटेबल कलेक्शन ले लिया ओपन इंटरवल्स का, तो आई किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, यूनियन ऑफ एन आई एन्स के अंदर। ओके, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ आई एन्स का हमने लिया है। अब समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए ये चीज़ प्रूव करनी है हमें, और मेन चीज़ तो हमें क्या दिखानी थी, इन्फीमम ऑफ इस ये ग्रेटर देन इक्वल दिखाना था। क्यों, क्योंकि हमारा जो आउटर मेजर होता है वो इन्फीमम होता है लेंथ ऑफ आई एन्स के, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी माइनस ए दिखाना है। लेकिन अगर हम इसको दिखा दें, अगर ये बड़ा हो गया तो ऑब्वियस है इन्फीमम तो बड़ा होगा, हर एक ये बड़ा हो रहा है हर एक इस टाइप का, तो इन्फीमम भी बड़ा होगा। ओके, देन इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम सिंपली ये दिखा देंगे कि समेशन ऑफ एन लेंथ ऑफ आई एन बड़ा हो जाएगा बी माइनस ए से, देन हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आई क्या है, कंपैक्ट है। कंपैक्ट है तो हमारे पास हैने-बोरल प्रॉपर्टी थी। हैने-बोरल प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, एवरी कंपैक्ट सेट, ए सेट इज कंपैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन कवर ऑफ इट हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। अब ये कंपैक्ट क्यों है, क्योंकि देखो क्लोज्ड है एंड बाउंडेड है, ये कंपैक्ट है। कंपैक्ट है तो इसका जो भी ओपन कवर होगा उसके पास क्या होगा, एक फाइनाइट सब कवर होगा। ओके, और इसका ओपन कवर क्या है, इसका ओपन कवर हम क्या लेके चले हैं, आई है। आई का ओपन कवर हम ये लेके चले हैं, यानी कि यू एन आई एन के पास क्या होगा, एक फाइनाइट सब कवर होगा। ओके, यानी कि जो हमारा यू एन आई एन है ये किसको कंटेन करेगा, यू हमने क्या ले लिया, इसको जे आई ले लिया। ओके, आई गोज फ्रॉम 1 टू पी, पी तक क्यों, हम फाइनाइट लेके चले हैं, और ये किसको कंटेन करेगा, आई को। यानी आई कंपैक्ट था, ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो इसका ओपन कवर है उसके पास एक फाइनाइट सब कवर है। सब कवर मीन्स ये कवर तो अब भी करेगा इस इंटरवल को, लेकिन ये किसका सबसेट हो जाएगा, इस ओपन कवर का सबसेट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ लेके चले। अब ये चीज़ लेने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है, आई एन तो काउंटेबल कलेक्शन था। काउंटेबल कलेक्शन में भी इनफाइनाइट एंड एनीथिंग एल्स, फाइनाइट इनफाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट कलेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए हम फाइनाइट पे लेके चलेंगे, ये हमारे लिए इजी होता है। ओके, अब ये क्या हमारे पास, ये इसके अंदर कंटेन है। ओके, अगर हम इसकी लेंथ का समेशन लें तो वो इसकी लेंथ के समेशन से छोटा हो जाएगा। समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ लेंथ ऑफ जे आईज। ओके, आई गोज फ्रॉम 1 टू पी, और ये किससे लेस देन हो जाएगा, मेजर ऑफ आई से। ओके, मेजर ऑफ आई से ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है हमें, मेनली कि अगर हम समेशन ऑफ लेंथ ऑफ जे आई को ग्रेटर देन बी माइनस ए से दिखा दें तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर ये ग्रेटर है बी माइनस ए से, देन ये समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन भी तो बड़ा हो जाएगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि ये इसके अंदर ये कंटेन है,
ये बड़ा हो जाएगा, यानी हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। हमें यही तो दिखाना है कि समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन इज़ ग्रेटर देन बी माइनस ए। इसके लिए हम ये दिखा देंगे समेशन ऑफ लेंथ ऑफ जे आई इज़ ग्रेटर देन बी माइनस ए। और ये हमारे पास फाइनाइट है, इसीलिए हमने ये सब कवर लिया है। ये फाइनाइट पे करना हमारे लिए ईजी है। ओके, नाउ ए किसके अंदर कंटेन है, हमने कोई ए लिया जो आई के अंदर कंटेन है, कोई ए नहीं, सॉरी कोई ए नहीं, हमने यहाँ पे मतलब ए ऑब्वियसली कंटेन है इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है ए बी, तो ए को कंटेन करेगा। तो हमारे पास एक ओपन इंटरवल J1 एग्जिस्ट करेगा जो किसके इक्वल होगा, A1 B1 के इक्वल। यानी कि हम जैसे कि इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इंटरवल था ए एंड यहाँ पे था हमारा बी। अब हमारे पास क्या है, A1 B1 एग्जिस्ट करेगा, और A1 पे क्या कंडीशन है कि ए से छोटा है। लेट सपोज हमने कह दिया कि A1 हमारा यहाँ लाई करता है, ए से छोटा है, और ये किससे लेस देन इक्वल्स टू है, बी से। नाउ B1 आई से बिलोंग करेगा, B1 आई से बिलोंग करेगा, यानी B1 आई के बीच में आएगा, ए और बी के बीच में आएगा। तो लेट सपोज B1 हमने यहाँ ले दिया, कहीं भी ले सकते हैं। ओके, नाउ हमारे पास एक A2 B2 एग्जिस्ट करेगा। A2 कैसा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट A2 तो B1 के अंदर कंटेन है, A2 लेस है B1 से, A2 लेस है B1 से, तो हम इसे कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पर ये कंडीशन नहीं है कि A1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो लेट सपोज A2 हमने यहाँ ले लिया, ये किससे लेस है, B1 से भी और B2 से भी। ओके, और B2 किससे बड़ा है, B1 से, तो B2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप का। अब इन्होंने कही है कि हम इस टाइप से ओपन इंटरवल्स बना सकते हैं, कि हम इसी टाइप से अगर हम प्रोसीड करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा AP और BP, सच दैट जो AP होगा वो B से बड़ा होगा, सॉरी BP जो होगा हमारा B से बड़ा होगा। लेट सपोज हमारा BP यहाँ आ गया, BP-1 यहाँ आ गया। ओके, लेट सपोज हमने ये सपोज कर लिया, ये कहीं पर भी आ सकता है, कंडीशन ये है सिर्फ BP जो है BP-1 से बड़ा होना चाहिए, और जो AP है वो B से छोटा होना चाहिए। लेट सपोज हमारा AP, कहीं भी ले सकते हैं AP को, लेट सपोज हमारा AP यहाँ आ गया। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है, AP कंटेन होगा BP-1 के अंदर, AP कंटेन है BP-1 के अंदर, और BP-1 कंटेन है BP के अंदर। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी हम इंटरवल्स को इस टाइप से बना सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि जो B1 था, BIs थे, वो इंटरवल के A और B के बीच में जा रही थी, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ B1 के ऊपर कंडीशन थी कि वो I से आएगा। ये जो BP है ये हमारा I से बाहर ही ना जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या लेना है, ओपन कवर लेना है, और ये सारे इंटरवल्स किससे आ रहे हैं, JI से ही आ रहे हैं। ओके, और ओपन कवर लेना है, कवर का मतलब ये इसको कवर करना चाहिए, तो एक BP तो हमारा ज़रूर से ज़रूर बाहर आएगा। ओके, A1 देखो, A1 बाहर है और BP भी बाहर है, तो ये A और B को तो कंटेन ही करा है। अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो ये A और B को कंटेन ही करेगा, इन इंटरवल्स का यूनियन। सो हमारे पास इस टाइप से हमने ये है, इसको सब कवर को डिफाइन किया है कि इस टाइप से है। नाउ अब समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IN करेंगे, ये किससे बड़ी हो जाएगी, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ JI से, क्योंकि JI क्या है, सब कवर है INs का। ओके, अब इस समेशन को ओपन करेंगे तो लेंथ ऑफ A1 B1 प्लस लेंथ ऑफ A2 B2 अप टू सो ऑन लेंथ ऑफ AP BP। A1 B1 की क्या हो जाएगी, B1 माइनस A1, A2 B2 की क्या हो जाएगी, B2 माइनस A2 अप टू सो ऑन, इस टाइप से। अब इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट लेना है। अब इन्होंने क्या किया, BP को एज इट इज़ रखा, BP इससे पहले यहाँ पे क्या आएगा, एक BP-1 वो लिख दिया, माइनस AP ये लिख दिया। इस टाइप से हमने ब्रैकेट में सभी टर्म्स को कर लिया, ब्रैकेट में कर लिया। लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, A1, क्योंकि हमारे पास क्या है, BP-1 यानी B2-1 1 माइनस BP यानी A2, अगर P की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला होगा, और हमारे पास माइनस A1 और ये बचेगा। अब ये अंदर वाली टर्म सारी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे था कि जो BP-1 है वो ग्रेटर देन है AP से, यानी कि अगर हम BP-1 माइनस AP करेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर रहे हैं, यानी अगर हम इसमें से पॉजिटिव क्वांटिटी को हटा दें तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी हटाएंगे तो जो टर्म बचेगी वो छोटी होगी हमारे पास। तो BP-A1 बचा हमारे पास, और ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। अब BP-A1 क्या था, देखो BP ये था -A1, ये लेंथ हमारी बड़ी होगी किससे, B-A से। ओके, तो BP-A1 इज ग्रेटर देन B-A। ओके, ये यहाँ से आ गया, इम्प्लाइज दैट इन्फिमम ऑफ समेशन ऑफ IN लेंथ ऑफ IN इज ग्रेटर देन B-A। अब हमारे पास ये हो गया, और यहाँ से यही तो चल रहा था हमारा, ये चल रहा था, और हर एक इस टाइप का होगा तो हमारा इन्फिमम भी बड़ा हो जाएगा।
ओके, इसका मतलब मेजर ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी माइनस ए, हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड और व्हेन आई इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। यानी हमारे पास क्या हो गया, मेजर ऑफ आई इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ये किस केस में, जब हमारा इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज के केस में प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल लेके चले हैं। ओपन इंटरवल लिया है जो कि बाउंडेड है, दो कंडीशन है, ओपन इंटरवल बाउंडेड है, बाउंडेड बाय ए एंड बी। तो हमारा इंटरवल किस टाइप का है, ए बी टाइप का है। ओके, अब हमें क्या कर किया है इन्होंने, अब अगर हम इसे लाइन पे देखें, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ओके, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब हम ए प्लस एप्साइलन लेके चले, ए प्लस एप्साइलन कहाँ आएगा, यहाँ पे ए प्लस एप्साइलन और बी माइनस एप्साइलन, बी माइनस एप्साइलन। अब ये किसके अंदर कंटेन है, ए बी के अंदर, ये वाला इंटरवल आई के अंदर कंटेन है। ओके, और ये कंटेन, अब ये ए बी किसके अंदर कंटेन होगा, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ओके, देन हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। सॉरी, ये हमारा इस टाइप से है। ओके, ये इंप्लाई करेगा कि मेजर ऑफ ए प्लस एप्साइलन बी माइनस एप्साइलन इज लेस देन इक्वल्स टू मेजर ऑफ आई, क्योंकि मेजर लगा देंगे हम। मेजर क्या होता है, मोनोटोन प्रॉपर्टी, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और ये किसके इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल। क्यों हुआ लेंथ के इक्वल, क्योंकि हम फर्स्ट केस में प्रूव करके आए हैं कि अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो उसका जो आउटर मेजर होगा वो उसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आउटर मेजर लेंथ के इक्वल, ये भी क्लोज था तो इसका आउटर मेजर लेंथ के इक्वल। इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ ये आएगी, इसकी लेंथ ये आएगी। अब एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब मेजर ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसी से छोटा है, इसी से बड़ा है, इसका मतलब इसी के इक्वल हो जाएगा। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में हमने प्रूव कर दिया। केस थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई अनबाउंडेड इंटरवल है। अनबाउंडेड इंटरवल किस टाइप के हो सकते हैं, ए टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड ए टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस टाइप के हमारे अनबाउंडेड इंटरवल्स हो सकते हैं। अनबाउंडेड इंटरवल लेके चलेंगे हम इस केस में। ओके, अब हमारे पास कोई भी अनबाउंडेड इंटरवल है, उसके अंदर एक क्लोज्ड इंटरवल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल कैसे, जैसे लेट सपोज हमने 1 टू इन्फिनिटी ले लिया, ये अनबाउंडेड है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 3, इस टाइप से बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे जो इसके अंदर कंटेन होंगे। ओके, और साथ में इन्होंने कंडीशन दी है कि उसकी लेंथ जो होगी वो किसी आर से बड़ी होगी। आर से बड़ी होगी, ऑब्वियसली आर हमारे पास कोई रियल नंबर है तो लेंथ क्या होगी हमारी, किसी न किसी नंबर से तो बड़ी होगी। ओके, और आर हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जे इज कंटेन इन आई। नाउ जे किसके अंदर कंटेन है, आई के अंदर। जे हम क्या लेके चले हैं, कोई बाउंडेड क्लोज इंटरवल लेके चले हैं जो आई के अंदर कंटेन है। और ये बाउंडेड क्लोज इंटरवल इसलिए आया क्योंकि हमारा आई क्या है, अनबाउंडेड है। और इस टाइप से कि लेंथ ऑफ जे क्या है, ग्रेटर देन आर है। नाउ जे आई के अंदर कंटेन है तो मेजर ऑफ जे मेजर ऑफ आई के अंदर कंटेन हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि लेंथ ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू मेजर ऑफ आई, क्योंकि ये क्या था, मेजर ऑफ जे हमारे पास क्या लेंथ के इक्वल क्यों आया, क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्या था, बाउंडेड एंड क्लोज था। तो इसका मतलब मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन आर हो जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ जे ग्रेटर देन आर थी। और आर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो ये हर एक आर के लिए होल्ड करेगा। तो ये कब पॉसिबल है, हर एक आर से ग्रेटर देन हो, ये कब पॉसिबल है, आर हमारे पास रियल नंबर है, ये तभी पॉसिबल है जब मेजर ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, लेंथ के। अनबाउंडेड इंटरवल की लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी ही तो होती है। जैसे कि हमारे पास कोई भी इंटरवल है, मान लिया ये है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी माइनस ए, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी अगर इंटरवल में इन्फिनिटी आ रहा है तो उसकी लेंथ तो इन्फिनिटी के इक्वल होती ही है। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया, यानी कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल्स टू इट्स लेंथ। ओके, सो अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, ये इजी सी थ्योरम है। ये क्या बोलती है, अगर हम कोई काउंटेबल कलेक्शन लें सेट्स का ऑफ रियल नंबर्स, देन अगर हम उसका मेजर लें यूनियन का, तो वो ओपन हो जाएगा समेशन में इस टाइप से कि इनइक्वालिटी के साथ ओपन होगा, यानी लेस देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी आ जाएगी। ओके, सो अगर हमारे पास इन सेट में से कोई भी इनफाइनाइट हुआ देन इनइक्वालिटी ट्रिवली होल्ड हो जाएगी, क्योंकि मेजर भी इन्फिनिटी आएगा उसका और ये यहाँ पर भी एक इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इक्वेशन वो इक्वल हो जाएंगे दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी ट्रिवली। सो हम लेके चलेंगे कि मेजर ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है। तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब हम क्या करेंगे, काउंटेबल कलेक्शन लिया आई एन आई, इसका ओपन इंटरवल सच दैट ए इज कंटेन इन यूनियन ऑफ आई एन आई। इसको हम किस टाइप से समझेंगे, क्योंकि हम पहले कलेक्शन लेते थे तो वो किसके अंदर कंटेन होता था, यूनियन ऑफ आईज, आईज ओके, एन होता था, यहाँ पे मैं आई लिख रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और अब हमारे पास क्या है, ए एन है, तो इसके लिए हमने क्या डिफाइन कर दिया, इसके लिए हम इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं एन आई।
ये एन क्यों आया, क्योंकि उसमें तो हम एक ए लेते थे, अब हमारे पास क्या है ए एन, ये A1 के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट इंटरवल की यूनियंस आ जाएगा ए यू आइज, A2 के कोरस्पॉन्डिंग कुछ और इंटरवल्स का यूनियन आ जाएगा इस टाइप से, क्योंकि हमारे पास क्या है कलेक्शन है इस बार, पहले हम एक के ऊपर ले लीजिए कलेक्शन था इसलिए हमने एन लिया है। ओके, और साथ में जो समेशन ले अगर हम, वो किससे लेस हो जाएगा, मेजर ऑफ ए प्लस एप्साइलन होता था यहाँ पे, हम जैसे लास्ट थ्योरम में करते थे, लास्ट लेक्चर में भी हमने किया। अब यहाँ पे हम एप्साइलन बाई 2n लेंगे, क्योंकि एप्साइलन हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, तो एप्साइलन को हमने इस बार एप्साइलन बाई 2n ले लिया। ओके, नाउ अब हमारे पास ये क्या है, काउंटेबल कलेक्शन है, और अगर हम इसका यूनियन ले, काउंटेबल कलेक्शन का काउंटेबल यूनियन ले तो वो भी काउंटेबल ही होगा। तो हमने आई को इस टाइप से डिफाइन कर दिया है, किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ आई इज काउंटेबल। ओके, अब यहाँ पे हमने जो ये काउंटेबल कलेक्शन था इसका काउंटेबल यूनियन ले लिया बस, और कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ये सिंपल है, जो काउंटेबल कलेक्शन था उसका काउंटेबल यूनियन ले लिया और वो काउंटेबल होगा। ओके, क्योंकि काउंटेबल कलेक्शन का काउंटेबल यूनियन क्या होता है, हमारे पास काउंटेबल होता है। दस अगर हम ये किसको कंटेन करेगा, ये वाला AN UN, क्योंकि देखो हमारे पास जो हमारा AN था वो किसके अंदर कंटेन था, AN कंटेन था इस कलेक्शन के अंदर, INI ये कलेक्शन, अगर हम इस कलेक्शन को खोल के लिखें तो यही टर्म तो आएगी, ये कलेक्शन इसी के इक्वल है। और अगर यूनियन ऑफ N ले लें तो ये यूनियन ऑफ N इसी के अंदर कंटेन हो जाएगा। देन हमारे पास यूनियन ऑफ AN इसके किस यूनियन के अंदर कंटेन हो जाएगा, इस काउंटेबल यूनियन के अंदर कंटेन हो जाएगा। ओके, अब मेजर ले लेंगे, मेजर लेंगे तो यूनियन ऑफ ANs का मेजर लेंगे, किससे लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ ऑफ इन इंटरवल्स की जिनके यूनियन के अंदर वो कंटेन है, किनके इंटरवल्स के अंदर कंटेन है, इन इंटरवल्स के। ओके, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, ये अब ये हमारे पास क्या है, समेशन ही तो है। अब ये समेशन किस पे चल रहा है, N और I पे। अब समेशन को सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, समेशन ओवर N, समेशन ओवर I। अब हमारे पास यहाँ पर भी समेशन आएगा, समेशन ओवर N, समेशन I का ओपन किया है। अगर समेशन I की बात करें, समेशन ओवर I लेंथ ऑफ NI इज लेस देन इक्वल्स टू, इसके इक्वल था। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर दी, समेशन N पे ऐसे ही रहा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन को सेपरेट कर देंगे, ये इस पे अलग आ जाएगा, इस पे अलग आ जाएगा। अब हमारे पास इस समेशन को देखें, एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है, ये समेशन n 1/2n रह जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को बाहर रखेंगे, ये 1/2 + 1/2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब इसमें क्या है, ये जियोमेट्रिक सीरीज है तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, a/1 - r। a हमारे पास क्या है 1/2 और रेशियो क्या है हमारे पास, वो भी 1/2, तो 1 - 1/2। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये एप्सिलॉन × 1, ये हमारा एप्सिलॉन आ गया यहाँ पे। अब एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या फॉलो करेगा कि हम इसकी बजाय इसको हटा के ऐसे लिख सकते हैं। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि मेजर यूनियन का किस पे ओपन हो रहा है, समेशन पे ओपन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि आउटर मेजर ऑफ अ सिंगलटन सेट ऑफ रियल्स इज 0, कि यानी हमें सिंगलटन सेट का आउटर मेजर 0 के इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो लेट कर लिया हमने, ए हमारे पास ए के इक्वल है, कोई सिंगलटन सेट ले लिया, तो ए इसके अंदर कंटेन होगा। इसके अंदर कैसे कंटेन होगा, लेट सपोज ए हमारा यहाँ पर है, a - एप्सिलॉन करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, a + एप्सिलॉन करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, a कंटेन होगा इस ओपन इंटरवल के अंदर, यानी a कंटेन है हमारा a - एप्सिलॉन और a + एप्सिलॉन के अंदर, और एप्सिलॉन की जगह हमने क्या ले लिया, 1/n ले लिया, और n हमारा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि हम एप्सिलॉन को आर्बिट्रेरी स्मॉल ले सकते थे, एप्सिलॉन को हम आर्बिट्रेरी स्मॉल ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी स्मॉल मतलब 1/n कितना भी छोटा हो सकता है, n कितना भी बड़ा हो सकता है। ओके, तो ये हमारा a इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। अब मेजर ले लेंगे दोनों तरफ, ये मेजर लेस देन इक्वल्स टू इसके मेजर से हो जाएगा, मोनोटोन प्रॉपर्टी से। अब लास्ट थ्योरम में हमने क्या किया कि मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल्स टू इस लेंथ, तो इसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या होगी, a + 1/n माइनस a - 1/n, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 2/n के इक्वल। तो यानी यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, अब मेजर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि मेजर पॉजिटिव होता है हमेशा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 2/n से। अब ये क्या है, n हर एक n के लिए होल्ड कर रहा है, n कितना भी लार्ज हो सकता है। और लिमिटिंग केस की बात करें, अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि ये हर एक n के लिए होल्ड होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेजर ऑफ a किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि आउटर मेजर ऑफ नल सेट इज 0, हमें ये प्रूव करना है। अब हमारे पास नल सेट किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, -1/n के इक्वल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, अब मेजर लेंगे दोनों तरफ से, मेजर ऑफ
फाई किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, मेजर ऑफ -1/n और 1/n। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी तो लेंथ के इक्वल हो जाएगी, लेंथ क्या थी 2/n। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ फाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 2/n फॉर ईच n। और लिमिट केस में यानी हर एक n के लिए n को इम्पेरेंट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मेजर ऑफ फाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर ए कोई भी काउंटेबल सेट है तो मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमें शो करना कि हर एक काउंटेबल सेट का मेजर 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या पता है, हर एक काउंटेबल सेट क्या होता है, यूनियन होता है काउंटेबल फैमिली ऑफ सिंगलटन सेट्स की। यानी कि अगर हर एक काउंटेबल सेट की बात करें वो किसका यूनियन होता है, सिंगलटन सेट्स का काउंटेबल यूनियन होता है। ओके, अब अगर ए हमारा काउंटेबल है तो वो यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, XN के। XN हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट्स हैं और इनका हमने क्या लिया, काउंटेबल यूनियन। अब मेजर ऑफ ए करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ XN के इक्वल। अब यहाँ से ये लेस देन इक्वल्स टू समेशन, ये कहाँ से आया, अभी हमने लास्ट थ्योरम की थी उसमें क्या था, यूनियन किस पे ओपन होगा, समेशन पे, तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, लास्ट थ्योरम से ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, अभी हमने देखा है कि मेजर ऑफ सिंगलटन सेट 0 होता है और एक्सेंस क्या थे हमारे सिंगलटन सेट, तो ये 0 हो जाएगा। तो मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 0, और मेजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होता ही है, इसका मतलब मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट और रैशनल्स का सेट, ये क्या है, सभी मेजरेबल है, सॉरी काउंटेबल है, तो इनका मेजर क्या हो जाएगा, आउटर मेजर 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि 0, 1 इज़ अनकाउंटेबल, ये इंटरवल में अनकाउंटेबल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम उल्टा एज्यूम कर लेंगे कि ये काउंटेबल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मेजर क्या हो जाएगा, 0, और मेजर ऑफ 0, 1 0 हो गया। अब मेजर ऑफ 0, 1 ये क्या है, इंटरवल। हमने अभी थ्योरम की थी कि इंटरवल की लेंथ मेजर क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ के इक्वल, लेंथ ऑफ 0, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 1 - 0 1 के इक्वल हो जाएगी, और ये किसके इक्वल दिखा रखा है, 0 के इक्वल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आई, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम इसको क्या लेके चले थे, काउंटेबल, इसका मतलब हमारा सेट क्या है, अनकाउंटेबल।